नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सामने संस्कृत की रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। अर्थात कंटके नैव कंटकम का अर्थ है कांटों से ही कांटा निकलता है। यह कथा मध्य प्रदेश की एक प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली में लिखी गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से ही बाहर निकला जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में है क्या। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षियों और पशुओं को, मृगादिना अर्थात यहाँ पशुओं के लिए बोला गया है, सिर्फ हिरण के लिए नहीं। तो पक्षी और पशुओं को पकड़कर वह अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक दिन वन में उसने जाल बिछाया और घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल गया तब उसने देखा यत तेन विस्तारिते जालम, जो उसने जाल फैलाया हुआ था, दौर्भाग्यद एकः व्याघ्र बद्ध आसीत्। दुर्भाग्यवश एक बाघ उसमें फंस गया है। उसने तो जाल बिछाया था पक्षियों के लिए और छोटे मोटे पशुओं के लिए। सोचिंतित व्याघ्र माँ खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा कि यह बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत हो मानव कल्याणम भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। बाघ ने कहा कि अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्र जालात बहिः निसारयत्। तो उस बहेलिये ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसी। बाघ थका हुआ था। क्लांत अर्थात थका हुआ। सो अवदत् भो मानव पिपासुहम। तो उसने बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासा समय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ या शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत। समय में पिपासा। पानी पीकर बाघ ने शिकारी से कहा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि। तो उसने कहा, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान। चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। त्वया मिथ्या भणितम। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम माँ खादितुम इच्छसि। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता या कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थ समीहते। सभी लोग स्वार्थी होते हैं या सब में स्वार्थ होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। फिर चंचल नाम के शिकारी ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत् एवमेव भवति। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते। नदी में मलमूत्र विसर्जन करते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते। इसलिए सभी में स्वार्थ होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। फिर चंचल वृक्ष के पास जाके पूछता है। वृक्ष अवदत्। वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति। मानव मेरी छाया में ही विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति। उसके बाद फिर कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर प्रहार करते हैं और हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी हमें काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते। सभी में स्वार्थ होता है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीली नाम एता वार्ता शृणोति स्म। समीप ही, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मृत्युत्य कथति। वह सहसा यानी कि अचानक चंचल नामक शिकारी के पास जाके बोली, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय। मुझे भी बताओ। सह अवदत् अहह मातृस्वसः। उसको देखते ही शिकारी ने कहा, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती। तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम इच्छसि। परंतु यह मुझे खाना चाहता है।
तदंतरः सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदयत। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म अच्छा, बाढ़म अर्थात अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। उसके बाद वो बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। किस प्रकार तुम जाल में फंसे थे, मैं यह अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। तो बाघ उस बात को दिखाने के लिए या बताने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत। फिर लोमड़ी ने कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया। अच्छा, अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरे। उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत। लगातार कूदने के बाद वह थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंद के बाघ थक कर असहाय होकर जमीन पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। तब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम सर्व स्वार्थ समीहते। तुमने सत्य कहा है, सभी में स्वार्थ होता है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से शिकारी को बचा लिया। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य पे। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 1, व्याधस्य नाम किम आसीत्। शिकारी का नाम क्या था। चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल को बाघ कहाँ दिखा। जाले, जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। क्षुधार्ता, भूखे लोगों के लिए। बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा था। लोमशिका, लोमड़ी। सर्व किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं। स्वार्थम, सभी स्वार्थ चाहते हैं, सभी स्वार्थ करते हैं। निसहायो व्याघ्रः किमयाचत। निसहाय बाघ ने क्या याचना की। प्राणाभिक्षाम, उसने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, चंचलेन वनम किम कृतम। शिकारी ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल फैलाया। अगला प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कब शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी के जल को पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अवदत। पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। जलम पीत्वा व्याघ्रम अवदत, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा, अब मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी कहकर किसको संबोधित किया। चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिका संबोधितवान। चंचल ने मौसी लोमड़ी को कहकर संबोधित किया। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नम भूत्वा। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति अकथयत। दिए गए वाक्य को देखकर हमें पता लगाना है कि यह किसके लिए, किससे और क्यों कहा गया। यथा अर्थात उदाहरण, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। किसने कहा, किससे कहा। ये कहा बाघ ने व्याध से, यानी कि शिकारी से। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा, बाघ ने शिकारी से। जनाह मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। किसने कहा। नदी जलम, किससे कहा, व्याधम, शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया और तुमने मुझसे झूठ बोला। किसने कहा, व्याधः, किससे, व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्त, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। किसने किससे कहा, वृक्षः व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। किसने कहा, लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ से कहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों को देखकर प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। प्रश्न कैसे बनाएंगे? व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत। शिकारी ने बाघ को किस से बाहर निकाल दिया। अगला है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। प्रश्न कैसे बनाएंगे? चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल किसके पास जाकर पूछा। अगला व्याधः लोम शिकाये निखिलाम कथा न्यवेदयत। शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। प्रश्न बनाएंगे व्याधः कस्य निखिलाम कथा न्यवेदयत। शिकारी ने किसको पूरी कथा सुनाई। अगला है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मानव वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। प्रश्न बनाएंगे मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं। अगला प्रश्न व्याधः नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास शांत की। प्रश्न बनाएंगे इससे व्याधः कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथा पूर्यत। मंजूषा में से कुछ शब्दों को देखकर हमें कथा की पूर्ति करनी है। ये है कथा। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार वह शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्तम ना भवत्। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत्। बंधे हुए बाघ को या फंसे हुए बाघ को देखकर उसने कहा अहो भवान जाले बद्धः। अरे आप जाल में फंस गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ। तच्छुत्वा व्याघ्रम साट्टहासम अवदत्। उसको सुनकर बाघ ने हंसकर कहा अरे तुम क्षुद्रः जीवः मम सहाय करिष्यसि। अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। अगर तुमने मुझे छुड़ा लिया तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयः लघुदन्तः तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिर्वान। तो चूहे ने क्या किया? अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काट दिया और बाघ को बाहर निकाल दिया। छठवां प्रश्न है यथा निर्देश मुत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोम शिकाये सर्वाम कथा न्यवेदयत। अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम। उसने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? सर्वाम। सर्वाम मतलब सारी कथा। दूसरा है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अर्थात मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदय कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पे अहम नामक सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याधाय या चंचलाय। शिकारी या चंचल दोनों एक ही लोग हैं। तीसरा है सर्वः स्वार्थः समीहते। सभी में स्वार्थ होता है। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? सर्वः। सा सहसा चंचल मुपसृत कथयति। उसने अचानक चंचल से कहा। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में एक अव्यय पद देखकर लिखिए। क्या है इसमें अव्यय पद? सहसा। अगला का वार्ता माम अपि विज्ञापय। का वार्ता मतलब क्या हुआ? माम अप विज्ञापय अर्थात मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखत। इस वाक्य में क्रियापद भी लिखना है और क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। अस्मिन वाक्ये विज्ञापय क्रियापदम अस्ति। इस वाक्य में विज्ञापय क्रियापद है। उसका पद परिचय है वि उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार पद्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अब देखते हैं उदाहरण। मातृ अर्थात माता। मातृ की
प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। माता, मातरो, मातरः। उसी के अनुसार स्वस्त्र की ही विभक्तियाँ चलती हैं। स्वस्त्र अर्थात मौसी। स्वस्त्र की प्रथमा विभक्ति स्वसा, स्वसारो, स्वसारः। मातृ तृतीया विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। स्वस्त्रु तृतीया विभक्ति स्वसा, स्वस्त्रभ्याम, स्वस्त्रिभि। स्वश्री सप्तमी विभक्ति स्वसरी, स्वस्रव, स्वश्रुषु। मातृ की सप्तमी विभक्ति मातृ, मात्रो, मातृषु। स्वस्त्र की षष्ठी विभक्ति स्वसुः, स्वस्त्रोः, स्वस्त्रिणाम। मातृ की षष्ठी विभक्ति मातुः, मात्रो, मातृणाम। धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और उसका प्रत्यय लिखिए। पदानी अर्थात शब्द, धातु प्रत्यय, धातु अर्थात क्रिया, प्रत्यय अर्थात जो उस पद में जोड़कर बना हुआ होता है। यथा अर्थात उदाहरण, गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। द्रष्टुम दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़कर बना है। करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु त्वा प्रत्यय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। जो भी सवाल हो कृपया कमेंट में अवश्य पूछिए। धन्यवाद।